जैसे क्लास शुरू करते हैं। सबको बहुत बहुत जय जवान। फरमाइए। कोई प्रश्न है? गुरुजी कभी एकाध क्लास लीजिए ना, एका बहुतारी बनने के क्या क्या लक्षण, क्या क्या साइन या कुछ विशेष कुछ बातें हैं उसमें तो। साधना जो जो साधना तो की जाती है ना, हम्म। जो साधना एकाभावतारी बनने के लिए नहीं की जाती। अच्छा। साधना तो मोक्ष जाने के लिए ही की जाती है, हम्म। किंतु कर्म बाकी रह जाने से कारण उनको वैमानिक देव में जाना पड़ता है, तो फिर वो हम्म। एकाभावतारी बन जाता है। कई बार बताया वैसे, जैसे कई मुनि ऐसे होते हैं कि अगर उनकी आयु 7 लव मात्र रह जाती 7 लव और मात्र वो मतलब कितना था? 7 लव बहुत छोटा अंश है। हम्म। जैसे 7 स्तोक का एक श्वास होता है, हम्म। तो ऐसे 7 स्तोक सो को ऐसे 7 स्तोक को 7 स्तोक से गुना करने पर एक लव होता है। अच्छा। ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं कंफर्म बता दूंगा, भले ही याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम्म। छोटी सी लव होती, इतनी अच्छा। छोटी आयु और अधिक होती उन मुनियों हम्म। की, हम्म। तो वो मोक्ष ले जाते। अच्छा। इतनी छोटी आयु कम होने से उनको अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होना पड़ा, और 33 सागर तक का और संसार मतलब सुख रूप में है, भले ही वो सम्यक हम्म। दृष्टिपने में है, पर इतना संसार और उनको भोगना पड़ा। तो कहने का मतलब ये साधना जो की जाती है वो एकाभावतारी के लिए नहीं की जाती, वो अच्छा। की जाती है मोक्ष जाने के लिए। अब अच्छा। ऐसा कंडीशन आ जाती है तो कोई एकाभावतारी होते हैं, कोई 2 भावतारी होते हैं, कोई 3 भाव में जाते हैं, कोई 7-8 भाव में मोक्ष चले जाते हैं। अगर एटलीस्ट वो बताइए गुरुजी, 15 भाव का सीमित करने का तो प्रोग्राम बता सकते हैं ना। हाँ, 15 भाव तो अगर आप आराधक रहेंगे, अगर श्रावक आराधक रहता है, आराधक का मतलब यूं कि भगवान की आज्ञा में गलतियां होती है तो स्वीकार कर लेता है, प्रायश्चित ले लेता है, दंड भोग लेता है। तो हम्म। आराधक पने में अगर एक बार भी शुरुआत हो गई, तो ऐसा साधक 7 भाव तो देवलोक के, 8 भाव मनुष्य की, फिर ठीक है मोक्ष चला गुरुजी, जाता इस विषय में आपने बताया कि अगर वो गलती करता है, एक्सेप्ट करता है और प्रायश्चित ले लेता है, अगर है। ज्ञान होने के बाद में भी इंद्रिय सुख के हिसाब से वो। नहीं नहीं, वो गलती नहीं, हाँ। गलती होती अनजान में, प्रमाद में, हम्म। छद्मस्त पने के कारण। और ज्ञान होके वो गलती कर गलती, दे तो। हाँ, ज्ञानी गलती करे ज्ञान। तो जान करके कर रहा है। हाँ, जान करके कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रायश्चित लेता जान है करके, वो। जान करके कर रहा है, फिर भाव में परिवर्तन आ गया। देखो मैंने यार ये प्रमादवश आसक्तिवश इंद्रियों के वशीभूत हो गया, मेरे ये से हम्म। गलती हुई, जान करके कि मैं जानता हूँ ये पाप है, फिर भी अगर वो गुरुदेव के सामने अपनी पाप की बिल्कुल सरलता से जैसा हुआ वैसा वो बात बता देता है, और आगे नहीं हम्म। करने की पुनः प्रतिज्ञा लेता है, हम्म। तब तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। किंतु फिर वापस वही बात, फिर गलती करता है, वो फिर वो वाली बात नहीं होती, फिर वो आराधक पना में नहीं होता है, वो विराधक अच्छा। अच्छा। ठीक। ही। और अगर आगार रख के करते तो, जैसे कोई पहचान लिया और आगार ही रखा हुआ है तो। अगर के लिए तो आराधक ही कहलाएगा ना। जैसे आपने जो छूट रख ली, छूट अच्छा। रख मर्यादा रख ली कि भाई मैं इतना तो पाप मेरे से होगा, वो पाप को हम्म। पाप स्वीकार कर रहा है, और जो जो उसने व्रत प्रत्याख्यान लिए हैं उतना हम्म। वो मन वचन काय से जिस रीति तरीके से उसने लिया है उस तरीके से वो पालन कर रहा है, तो वो आराधक अच्छा। है। ठीक। इसमें ये ठीक। कंपल्सरी नहीं है कि वो प्रतिगमन करेगा तभी आराधक कहलाएगा, या हम्म। औषध करेगा तभी आराधक कहलाएगा, या और उपवास करेगा तभी, ऐसा नहीं। जो व्रत लिए हैं, जिस कंडीशन से लिए हैं, उस तरीके से अगर वो
पालन करता है तो वो आराधक। ठीक है और गुरुजी, अभी जैसे जो पालन नहीं कर रहा है, जो पालन नहीं कर रहा है, हम्म, उसको पाप रूप में मानता है कि ये पाप है, मेरी लाचारी है, मैं इसको अभी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु ठीक भगवान है ने जो गुरुजी। बताया वो सत्य है, सही है, तो फिर वो आराधक है। हाँ, समझ गया बात को। अभी भावुकता में कोई पचकान ले लेते हैं और उसके बाद में वो पचकान टूटते जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, हाँ भाव तो फिर उसके प्रायश्चित ले लो और उसके शुद्धिकरण कर लो, गुरुदेव हाँ के उसको, सामने, मुनियों के हाँ, सामने। अच्छा, और उसको खुला भाई भी रख इस दे बाद तरीके में। से मैंने इस तरीके से हम्म मैंने बिना समझे में भावुकता, बस अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने तुरंत प्रत्याख्यान ले लिए। किंतु मैंने हम्म आगे पीछे का सोचा नहीं कि जीवन में कैसे क्या घटनाएं घटेगी, कैसे क्या होगा। और वो हम्म प्रत्याख्यान अब नहीं पल रहे हैं या दोष लग रहे हैं, तो अब मैं इसमें कुछ सुधार करना चाहता हूँ। हम्म तो इस तरीके से मुनियों के, गुरुओं के सामने बताकर, जिस तरीके से फिर लेना चाहते हैं उसको समझ हम्म, पूर्वक ले ले, तो फिर आराधक हो जाएंगे। अच्छा, अगर समझे कोई पचकान ले लिया, कोई एक विशेष खाने की चीज जो अपनी आसक्ति थी या अपनी आदत पड़ हम्म। गई थी, उसकी सौगंध ली, लेकिन उससे चलता नहीं है, फिर गुरु भगवंत के पास जाके बोलते मथे में चल नहीं रहा मेरे से, प्लीज अभी मुझे इससे प्रायश्चित देना जो दे दीजिए, लेकिन मेरे को अभी ये लेना ही पड़ेगा, मेरे को नहीं, मेरी आसक्ति नहीं छूट रही है, तो वो चल सकता है उनकी आज्ञा से नहीं वापस नहीं, बुलाना? आसक्ति का मैटर तो ये फिर हर व्रत के साथ जुड़ जाएगा। कभी बात नहीं जम रहा तो तोड़ लो, गुरु के सामने आलोचना कर लो और फिर प्रायश्चित ले लो, ऐसा नहीं। हम्म व्रत प्रत्याख्यान लेते समय ही समझ के लेना। जब अब अज्ञान बस हम्म हमने ले लिए थे, किंतु अब समझ में आ गया ना कि प्रत्याख्यान कैसे लेते हैं, हम्म समझ पूर्वक लेना चाहिए। अगर ये बात समझ में आने के बावजूद भी फिर हम वापस उसको तोड़ तोड़ देते हैं इंद्रिय विषयों के वशीभूत होकर, तो फिर वो हम्म। ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो कहने का मतलब ये है गुरु जी, जो भी प्रत्याख्यान लो सोच समझ के लो, भावुकता में नहीं लेना है। नहीं नहीं, भावुकता का यहाँ मैटर ही नहीं है। मोस्टली प्रत्याख्यान भावुकता में हो जाते हैं गुरुजी, मेरे को ऐसे लगा, मेरे मेरे साथ में, अभी नहीं, पहले स्टार्टिंग में बोल रहा नहीं नहीं, भावुकता का यहाँ कोई मैटर है ही नहीं, भावुकता से कोई काम ही नहीं होता है यहाँ। यहाँ हूँ। समझ पूर्वक होता है। ठीक है गुरु। हम्म। और बोलिए। एक को मैसेज एक आया हुआ बात है चल गुरु। रही थी। हाँ, एक मैसेज आया है, वो अवश्य निश्चय का है। एक बात चल रही थी, वो परस्पर गृह जीवानाम की, अपने वो बात कर देते हैं, आज क्लास में डाल दिया आपने मैसेज तो। हम्म परस्पर गृह जीवाना, ये वाक्य हम सुनते हैं। ये तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, 5वें अध्ययन का। तो परस्पर गृह जीवाना मतलब इसका शाब्दिक अर्थ तो बहुत सामान्य दिखाई देता है, कि जैसे हम जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं या अपना व्यवहार निभाते हैं, ऐसा इस शब्द का अर्थ निकलता है। थोड़े गहरा जाएं, गहरे गहरे उतरें, तो परस्पर गृह जीवाना यानी कि हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम एक दूसरे को सहयोग कैसे देते हैं, कौन बताएगा यहाँ? जैसे हम्म? छेकाई जियो के बिना अपना मतलब गुजारा नहीं होता। अ, तो खेती तो क्या सहयोग पानी दिया वायु। आपने? हाँ हम्म? सर। तो सहयोग क्या दिया? छेकाई। उसमें बताया ना, हाँ सर। परस्पर गृह जीवना, तो सहयोग क्या हुआ? हाँ, तो पानी के बिना हवा के बिना अपन जी नहीं सकते। कल्याण मित्र अरे तो हो एक तरफा उसको, बता रहे हैं, यहाँ पर एक तरफा बता कल्याण, रहे हैं ना। एक एक दूसरे का सहयोग करे धर्म आराधना में, कल्याण मित्र बने, उसको बोल सकते हैं। परस्पर। देखो ये देखो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आपको हम ज्यादा समझते नहीं है इसको। देखो अब मैं बताता हूँ, अनुप्रेक्षा के बिना काम नहीं चलता है। परस्पर गृह जीवन, आज हमारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं, या कोई
अभाव महसूस हो रहा है, या यूं कह दे हमें आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, या कह दें कि भी आवश्यकता की पूर्ति होने के बावजूद भी हम मानसिक तकलीफ में हैं, या शारीरिक तकलीफ में हैं, या और कई तरह के कर्म उदय में आ रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहा है कि देखो, एक केंद्रीय बेंद्री तेंद्री चौंद्री, इनकी तो जाने दो बातें, ये तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा संक्षिप्त में समझेंगे तो जल्दी समझ में आता है। हम मनुष्यों की बातें करते हैं कि संसार के मनुष्य जो हैं या तिर्यंच प्राणी जो हैं, वो तो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये तो बोलते हैं, कष्ट अनुभव करते हैं, एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं, ये सब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? अब देखो, आज हमारे पास एक सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कितने जोड़ी वस्त्र हैं पहनने को। एक 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 जने के पास कितने होंगे? आप किसी कोई बताओ अपना। 200। 200 साड़ियां हैं आपके पास, है ना? आप 200 साड़ियां इकट्ठी करके, परिग्रह करके, दूसरे जीवों के साथ, दूसरे मनुष्यों के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ न्याय किया कि अन्याय किया? ये अन्याय। परस्पर सहयोग हुआ, असहयोग हुआ? असहयोग। असहयोग, है ना? अगर आपने 200 साड़ी की जगह 20 साड़ी रख लेती, 20 साड़ी रख ली होती, तो वो 180 साड़ी दूसरे जीवों के काम आती कि नहीं आती? जी। अच्छा, तो दूसरे जीवों के काम भी आती, और इतना प्रोटेक्शन कम होता कि नहीं होता? होता, कम होता सर। और 6 का जीवों की रक्षा होती कि नहीं होती? होती सर। जी। किंतु हमने ऐसा परस्पर नहीं किया, हमने परिग्रह किया। तो ये कहाँ परस्पर गृह जीवानाम है? हम मुंहपत्ती लगा के स्थानक में बैठ जाते हैं, किंतु इस शब्द का अर्थ समझे क्या हम? जी नहीं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी जो क्रियाएं दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल, अब समझ गए आप, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूं, जी। तो ये भगवान के सिंबल में, पूरे लोक के सिंबल में नीचे नीचे लिखा हुआ है परस्पर गृह जीवानाम, कि हम एक दूसरे के जीवों को सहयोग करें, सहयोग लें। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, कभी हमारे पास कितनी परिग्रह की वस्तु है जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, किंतु ऐसा इकट्ठा करके अन्य जीवों का हमने हक मार लिया, और हक मार लिया तो फिर परस्पर गृह जीवानाम कहाँ हुआ? और ऐसा करके हमने एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, 6 काजुओं का आरंभ, यानी महाआरंभ का सहयोगी बन गए। आज जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, ये चल रही, वो चल रही है, तो अगर उनमें उत्पादन क्यों हो रहा है? अगर हम 200 नहीं लेके 10 साड़ी रखते हैं, तो 190 साड़ी का उत्पादन कम होता कि नहीं होता? और वो दूसरे जीवों के जी। काम आती कि नहीं आती? अच्छा, ये छोड़ो, इतना परिग्रह करके हमने उस वस्तु का वैल्यू बढ़ा दिया, और वैल्यू बढ़ा दिया तो सामान्य व्यक्ति उसको खरीद नहीं सक रहा है। जिनके पास पैसा कम है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, वो अपने आवश्यकता की पूर्ति बाजार में जाके नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किसने किया? अब बात समझ रहे हैं मेरी? जी। जी। और फिर हम कहें कि नहीं, हमारे तो अंतराय कर्म हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, या आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, हम तो कर्म उदय में आ गए। आप ऐसा कर रहे हैं। अब इस जी। परस्पर गृह जीवानाम के शब्द को गहरा समझें और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं कम करें। भगवान तो कह रहे हैं, आगमकार कह रहे हैं कि आरंभ और परिग्रह का त्याग किए बिना जीन शासन की धर्म आराधना नहीं की जा सकती। आरंभ मतलब हम मतलब क्या, गुरु जी, आरंभ मतलब हिंसा। हिंसा, हिंसा, और परिग्रह मतलब इकट्ठा। हाँ, असत्य। संग्रह, हाँ, ठीक ठीक। इसको छोड़े बिना जिन शासन की धर्म आराधना नहीं की जा सकती। तो ये अब इतने दिनों तक आपने क्या समझा परस्पर गृह जीवानाम का अर्थ? ऐसा समझा क्या? नहीं गुरु जी। ये है इसका अर्थ। ये कोई समझना नहीं चाहता, और जब नहीं समझना चाहते हो तो उस उस मार्ग पे चल के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मार्ग रास्ता कट ही नहीं रहा है, उसी गाने के बेल की तरह घूम रहे हैं। समझ में आया सबको? हाँ जी। गुरु जी। ये
बात निकली थी दिन में, तो मैंने कहा चलो बता दे। ये इसका गहरा गहरा रहस्य है इस शब्द के अंदर। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरों की आवश्यकताओं का मारना नहीं छोड़ेंगे, उनके उनकी आवश्यकताओं पर हम अपना अधिकार जमाते रहेंगे, तब तक हम किसी के सहयोगी नहीं बन सकते। आप पंचेंद्रिय जीवों के असहयोग करके तो छह का जीवों की हिंसा का पाप लगा रहे हैं। आज केवल एक एग्जाम्पल दिया हमने, केवल वस्त्रों के संबंधित, सभी के संबंधित हैं ये। आज हम गुरु ज्यादा जी इकट्ठा करने लग जाएंगे। आज 200 साड़ी, 50 साड़ी, 100 साड़ी हम इकट्ठी करेंगे, ड्रेस इकट्ठे करेंगे, और भी अनावश्यक घर में हम परिग्रह रखें, तो दूसरों के अधिकार को मार दिया ना हमने। वो बाजार में होती, अगर वो चीजें बाजार में होती तो उनकी वैल्यू भी कम होती, वैल्यू कम होती तो दूसरे भी जो जीव है वो आसानी से उसको खरीद सकते थे, और बाजार में उपलब्धता रहती तो इतना प्रोटेक्शन नहीं होता, और प्रोटेक्शन नहीं होता तो इतने महार्म के कोई कार्य कम होते। ये कड़ी जुड़ती हुई दिखती है कि नहीं दिखती आप लोगों को? पता तो सब है गुरु जी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो प्रतिष्ठा वाला विषय आ जाता है ना। हाँ, वो चलो यहाँ ये नहीं चलता है, शासन में ऐसा प्रतिष्ठा का विषय चलता नहीं। तो वो क्या शासन बोलते में हैं। ऐसा नहीं चलता है। शासन में प्रतिष्ठा को, विषय को हटाने के लिए सकेंद्र ने एक प्रयोग किया। दशानभद्र राजा की एक छोटी सी स्टोरी आती, सुनी आपने कभी? जी। दशानभद्र राजा भगवान का परम भगत था। हम तो शासन के इतने दृढ़ धर्मी नहीं है, प्रियधर्मी नहीं है, जितने प्रियधर्मी दृढ़ धर्मी दशानभद्र राजा थे। पता चला कि मेरे नगर में भगवान पधार गए उद्यान में, तो उन्होंने सोचा मेरे भगवान आए तो मैं क्यों नहीं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना पक्का, कितना सच्चा, कितना ऊंचा, कितना भक्ति वाला श्रावक हूं। तो पूरी रिद्धि समृद्धि के साथ चतुरंगिनी सेना सजाई, ये किया वो किया, नगर को सजाया, धूल उड़ाई, पानी छाटे और सब कुछ करा के बहुत ताम झाम शाम के भगवान के दर्शन करने के लिए निकला। ऐसा चल ही रहा था, और अचानक अवधि उपयोग से सकेंद्र ने देखा कि आज क्या हो रहा है भगवान के शासन पास। देखा कि यार भगवान उद्यान में है और दशानभद्र राजा बहुत ठाट बाट से भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। तो और उपयोग लगाया, गहरा उपयोग लगाया, तो पता लगा कि दशानभद्र राजा तो क्या है, एक अवतारी है, मतलब इसी शरीर से मोक्ष जाने वाली आत्मा है, और ये मन में कितना अहंकार भर के जा रहे हैं। तो उनको अहंकार के गलाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को डाउन करने के लिए कि तुम उतर जाओ अपने हाथी से, अहंकार के हाथी से उतरो, ऐसा करने के लिए सकेंद्र अपने विमान से नीचे उतरा, और ऐसा दृश्य बनाया कि उसकी चतुरंगिनी सेना तो फीकी हो गई, इतनी फीकी हो गई कि कहाँ तो शक्कर का एक दाना और कहाँ शक्कर की एक बोरी। ये तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। कहाँ तो शक्कर का एक दाना और कहाँ एक शक्कर की बोरी। इतना वैभव विशाल, वो तो सकेंद्र देव है, वेकरी लब्धि से, इतनी बड़ी चतुरंगिनी सेना और इतने बड़े बड़े हाथी, एक एक हाथी के 4-4 दांत, एक एक दांत पे 8-8 बावड़ियां, एक एक बावड़ी में कई कमल के पत्ते, ऐसे वर्णन है आगम में, और एक एक पत्ते पे देवांगनाएं नृत्य कर रही है। ऐसे मुझे सब याद नहीं है अभी ये सारी बातें, किंतु अब कितनी रिद्धि समृद्धि से वो आ रहा है। दशानभद्र ने देखा ये राजा कौन आ रहा है, मेरे से इतनी रिद्धि संपत्ति, मैं तो इसके सामने कहीं ठहर ही नहीं पा रहा हूं। भगवान के दर्शन किए, उपदेश सुना, तुरंत बात समझ ली, और घर ही नहीं आए, राजमहल में पुनः आए नहीं, वही दीक्षा ले ली। तो आप मनोज भी ये जो बात कर रहे थे ना, समाज में बैठे हैं, सब देखना पड़ता है, अब ये देखने की स्थिति कहाँ है शासन में? गुरु जी, स्थानक में या समाज में या धर्म स्थल में एक चीज बहुत कॉमन है, जिसके पॉकेट में नोट है वो आगे बैठा है। वो धर्म है ही नहीं भैया, वहां है ही नहीं। वो जो हर सोच रहे, हाँ जगह, ये दिखाई देता है, वो हर जगह दिखाई यही दे रहा चल है। रहा है। बहुत दर्द हाँ वो होता है इस विषय से। हाँ होता है, किंतु ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, ये इससे कुछ नहीं होता है, मानिक कुछ चंद नहीं खा होगा। के आता है,
थूक के अंदर आके हाँ, बैठता है और उसको चेयर पे चेयरमैन की पोस्ट बनाते हैं। और अरे क्या। आप तो मानिकचंद की बात कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ शराबी पी के आते हैं। शराबी व्यक्ति जो मैं जानता हूँ कौन शराब पीता है, हम्म। और ऐसे व्यक्ति भी ऊंची पोस्ट पे है। अब तो कुछ नहीं कह सकते, आप केवल मानिकचंद की बात कर रहे हैं। भाई गुरु भगवान तो भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि वो वहीं अब से मसाला आने वाला, नहीं पैसा, तो आएगा नहीं मसाला। हाँ, अब क्या करें, यही तो दिक्कत है। तो गुरु जी यही आस्था तो खत्म हो हम जाती है ना। मैंने यही बताया था कि ये सब आर्य का सब चीजों का बहुत बहुत प्रभाव है गुरु जी। जो दशानवद राजा का जो है कौन से आर्य का है, और उस समय का जो था वैभव, वो सब कुछ बहुत डिफरेंट है गुरु जी। अभी इस समय जो मनोज भैया बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली बात देखो, बहुत राइट दशानवद है। राजा तो क्या एकापोक्तारी थे, ये बात सकेंद्र समझ गया, क्योंकि वो अवधि ज्ञानी था, वो जानता था, इसलिए वो उनको मान कषाय से नीचे उतारने के लिए आए। यहाँ मान कषाय तो इतनी भयंकर है कि धर्म को ही गिराने के लिए तैयार था। दशानवद के यार मन में तो धर्म को नीचे गिराने की भावना नहीं थी। वो तो बता रहे थे कि इतना हर्ष उल्लास अहंकार उनके मन में आ गया कि भगवान आए तो मैं इतनी समृद्धि के साथ जाऊं। बाकी जाना चाहिए तो उनको विवेक से, विनय से और अभिगम के साथ जाना चाहिए था। अभी मैं तो धार्मिक स्थल पे जा रहा हूँ तो इतना टाम टिम करने की क्या जरूरत है, ऐसा सोच के जाना चाहिए था। बताए भगवान ने सब, किंतु हम कैसे जा रहे हैं, कैसे ऊंची ऊंची साड़ियां, ऊंचे ऊंचे वस्त्र पहन के जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं इतने। वहां मैं देखता हूँ इतने ऊंचे अच्छे श्रावकों को कि वो सुबह दूसरी ड्रेस पहनते हैं, व्याख्यान में आते जब दूसरी ड्रेस होती है उनके, और शाम को प्रतिक्रमण में दूसरी हो जाती ड्रेस। अरे भाई, आप तीन तीन चार चार ड्रेस पहनोगे तो उनको धोना नहीं पड़ेगा क्या? और जब धोओगे तो हिंसा नहीं होगी क्या? कितने पानी की ऊंचा हो जाती है। यूं तो व्याख्यानों में हम प्रवचन इतने ऊंचे झाड़ते हैं कि एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, और एक एक जीव अगर बदला लेना पड़ेगा तो कितने भाव करने पड़ेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? राउत मैं तो साहब मेरा सही एग्जांपल बात देता करो। हूँ कि मैं जो ड्रेस पहनता हूँ वो 2 या 3 दिन चलाने की कोशिश करता हूँ, कम से कम 2 दिन तो चलती है। उसके दरमियान अगर शादी भी आ जाए, कहीं खाना भी जाना पड़े, तो भी कई बार हमारे धर्म सहायिका कहती है कि नहीं ड्रेस बदल लो। मैं नहीं बदलता, मैं तो इसी ड्रेस में जाता हूँ। लोग मुझे ड्रेस से थोड़ी पहचानते, ठीक है थोड़ी गंदी हो गई, गर्मी में ज्यादा गंदी हो जाती है, हो जाती तो हो जाती है। लोगों को देख के हम अपना व्यवहार बदल दें क्या? लोग कहेंगे अरे यार तो वो गंदी ड्रेस पहन के आ गया, और कह देंगे नहीं खाना खिलाएंगे, नहीं जाएंगे। और क्या। देखो, धर्म के मामले में हमें अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। देखो, हम जब तक अपना सोचने का तरीका और ढंग नहीं बदलेंगे तो हम मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकते। हम कुछ नहीं है शास्त्र में, हमारे पास न तो ज्ञान है, न हमारा दर्शन मजबूत है। मैं कह रहा हूँ भगवान ने जब दूसरा उपदेश दिया, पहला उपदेश तो भगवान का खाली गया, किंतु दूसरे उपदेश से पूरे जगत में विख्यात ऐसा इंद्रभूति जो ब्राह्मण था, 4 वेदों का जानकार, धुरंधर पंडित, उस जमाने में उसके उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसा व्यक्ति भी उठ के भगवान के पास गया और भगवान की एक शब्द सुने, त्रिपति सुनी, तो उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदला कि नहीं बदला? बदला ही है गुरु जी। बदला तो जैसे ही बदला, उनका स्वरूप बदल गया। जब तक हम अपने सोचने के तरीके नहीं बदलेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। और इतना धुरंधर, जिनको लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, यहाँ तक कि उनके यज्ञों में कई बार मिथ्या दृष्टि देव भी आ जाते थे, ऐसा धुरंधर व्यक्ति कितना विनय से सरेंडर कर गया। तो ये उसने सोचने का तरीका बदला, तभी तो सरेंडर हुआ। और सरेंडर नहीं होता तो आज गौतम स्वामी कहलाते क्या? नहीं। हम प्रवचन सुनने जाते हैं, किस स्थल पे जा रहे हैं, किस कौन सी आराधना करने जा रहे हैं, हम अपना ओपिनियन बदलें, तरीका सोचने का तरीका बदलें। हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, कर्मों की निर्जा के लिए जा रहे हैं। तो जब तक हम अपना सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे, भगवान की आज्ञा की आराधना करना बहुत मुश्किल है। राउत साहब यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आप जो फरमा रहे हैं ना, ऐसे जो वस्त्र बदलते हैं, उन्होंने सही मायने में लगता है धर्म को समझा ही नहीं। हाँ, वो धर्म के लिए जाते ही नहीं है वहां। जो व्यक्ति
क्यों व्यसनों से ग्रस्त हैं। पहली बात तो वो जैन कहलाने के लायक ही नहीं है। जो व्यक्ति मद्य, मांस, चोरी, शिकार, हैं, और अनैतिकता और परस्त्री गमन, वेश्यागमन, ये सारी चीजें करते हैं, वो पहली बात तो जैन है ही नहीं। जैन सिंबल होने से कोई जैन नहीं होता है। सही है सर। और कितना आगम में बताया भगवान ने कि हम धर्म स्थल पे जा रहे हैं तो हमें 5 अभिगम का पालन करना चाहिए। 5 अभिगम बोलने से तो हमें बड़े सीधे सीधे लगते हैं, किंतु वास्तव में उनकी गहराई में जाएं तो इतना अच्छा लगता है क्या है कि गुरुजी 5 अभिगम? 5 अभिगम जैसे धर्मस्थल में या प्रवचन सुनने जा रहे हैं या मुनियों की उपासना के लिए जा रहे हैं, तो पहला अभिगम यह है कि हम सचित का त्याग करके जाएं, अच्छा। सचित वस्तु घर पे छोड़ के जाएं। फिर भी हम कई बार, अब व्यवस्थाएं बदल गई, हमारे पास मोबाइल होते हैं, कई बार घड़ी होती है, कई बार सचित कई कई चीजें होती है। पहले तो क्या, राजा महाराजा बड़े से साहूकार लोग मालाएं वगैरह पहनते थे, तो ये सचित होते थे। तो अब यहाँ बाहर उतारने की व्यवस्था बना रखी हमने श्रावक संघों ने, तो बाहर हाँ। जाते हैं तो घड़ी मोबाइल छोड़ देते हैं। तो एक तो सचित का त्याग करके जाए। अब ठीक सचित है। का त्याग करके जाने में यहाँ ये अभिगम क्यों बताया कि जीवों की हिंसा ना हो। इसका उपयोग तो इस रूप में है कि हम जिस भगवान के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, जिसकी परिउपासना के लिए जा रहे हैं, वहां हिंसा का कोई स्थान नहीं। एकेंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक की हिंसा का मन से, वचन से, काया से करना, करवाना, अनुमोदन का किसी भी स्वरूप में वहां इसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए हम ऐसे स्वरूप के साथ वहां ना जाएं। मीनिंग तो इसका ऐसा है, किंतु हम अब महंगे महंगे लाखों रुपए के मोबाइल, लाखों रुपए की घड़ी लेके जाते हैं, वहां बार भरा देते हैं, समय करके बैठते हैं तो भी मन मोबाइल में लगा रहता है कि यार 1 लाख रुपए का मोबाइल वहां दे के आया हूँ, काउंटर पे रख के आया हूँ, कहीं मेरा वो जो टोकन मुझे दिया वो खो ना जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। मन में होता है कि नहीं होता है? बराबर है सर। तो फिर अब ये अभिगम कहाँ समझे हम, जब पर्युपासना के लिए हम जा रहे हैं और अभिगम भी नहीं समझ रहे हैं। अब दूसरा अभिगम सुन लीजिए। तो दूसरा अभिगम है कि अचित वस्तु का विवेक रखें। सचित तो छोड़ दिया हमने, किंतु अचित भी ऐसी वस्तु लेके ना जाएं कि जिससे हमारा वह पर्युपासना में मन न लगे। अचित वस्तु क्या, हम तड़कीरे फड़कीरे महंगे ऐसे वस्त्र पहन के न जाएं, हैं ऐसे। पहले तो सिर पे टोपी होती थी, पगड़ी होती थी, या राज मुकुट होते थे, तो ऐसे मुकुट वगैरह, ऐसे महंगी चीजें हम पहन के न जाएं, महंगे जूते पहन के न जाएं, हैं। अब हमारे जेब में ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए, ऐसे मूल्य वाले, कि हम उसके आसक्ति के लिए हम क्या करने लग जाएं, उस पर ध्यान रह जाए हमारा। नोट की गड्डियां होती हैं, पर्स होते हैं। अब इतनी महंगी अच्छी वस्तु भी लेके वहां जाएंगे तो क्या हम परिउपासना कर पाएंगे? अब नहीं कर तीसरा पाएंगे। तीसरा है उत्तरासन। मुख वस्त्रिका होनी चाहिए। कई बार देखते हैं अच्छे अच्छे बड़े जो बड़ी पोस्टों पे हैं, संघ के काम संभालते हैं, खुले मुंह तक गुरुओं से बात करते हैं, जबकि हमको उत्तरासन धारण करके जाना चाहिए। जैसे ही दिखे दृष्टि बंधन करना चाहिए। ये चौथा अभिगम है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, मन की एकाग्रता। यानी हमारे दिमाग में जो कचरा है वो हम स्थान से बाहर छोड़ के आना चाहिए, तब जाके मन की एकाग्रता सिद्ध होती है, सदती। अन्यथा हम कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताक झाक करते रहते हैं। और प्रवचन उठने के बाद पूछे गुरुदेव ने क्या फरमाया, बगले जागते हैं, वो बता ही नहीं पाते कि क्या बताया गुरुदेव। तो कहने का अर्थ ये है कि हम धर्म आराधना थोड़ी करें, तरीके से, नियम से,
विधिवत करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें, तब जाके काम बनते हैं। समझ में आया? हाँ गुरु जी, समझ में तो आता है गुरु जी, लेकिन क्या करे क्या नहीं करे, बहुत संकल्प विकल्प। करना तो पड़ता है। देखो, बिना, जब तक हम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं। इंद्रभूति जैसे धुरंधर पंडित विद्वान, तो 4 वेदों के जानकार, 500 शिष्यों के स्वामी, उन्होंने भी अपनी सोचने के तरीका बदला। तो हम क्या जानते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते। गुरु जी एक नया अभियान है, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, जो ज्यादा धर्म करता है, आलू कांदा बख्श नहीं खाते हैं, उनकी अगर बेटी देते नहीं या बेटे लेते नहीं है, समझे, शादी ब्याह होते नहीं, सगाई, एक नया प्रचलन चल रहा है, धार्मिक परिवार है मतलब, तो इसका मतलब वो लोग एंजॉय नहीं करेंगे लाइफ को, ऐसे भी एक कुछ प्रथा जैसे चल रही है। देखो, लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए, आदमी को समझपूर्वक कार्य करना चाहिए। अरे बेटी को तो पूछ लो, वो खाना चाहती कि नहीं खाना चाहती, नहीं देंगे, नहीं करेंगे, ये क्या बात है? धर्म क्या ऐसे जबरदस्ती कराया जाता है? धर्म जबरदस्ती नहीं कराया जाता, धर्म तो समझपूर्वक किया जाता धर्म जबरदस्ती नहीं गुरु जी, बच्ची एंजॉय नहीं कर पाएगी, है। अरे या वो एक बच्चा, तो नहीं, तो वो आपका बच्चा मतलब एंजॉय उन नहीं कर माँ बाप पाएगा। का सोचना ऐसे ही है, बस खाली आलू प्याज खाएंगे तो एंजॉय करेंगे। बहुत बड़ी धारणाएं अभी चल रही है। ये ये कौन सा बात हो गया? कोई ये कोई समझ ही नहीं आ रही है। और तो नहीं आलू खाएंगे तो एंजॉय से बच जाएंगे। मान लो कभी किसी ने मान लो ऐसा कर लिया कि भाई हुआ, ऐसे घर में दे दी जहाँ आलू प्याज नहीं खाते, तो क्या बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे? एनजीओ के ऐसी केवल आलू प्याज की एनजीओ होता है ये? धारणा ऐसी बन गई है। हाँ, ये देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ, लोहे लकीर के फकीर नहीं बनना, यहाँ तो समझ पूर्वक कार्य होते हैं। गुरु जी एक सवाल है, अभी जैसे पंचम हम्म। आरा में पैदा हुए हैं, तो 101% चौथे तीसरे दूसरे पहले सब आरा में तो पैदा हुआ ही रहेगा ना मेरी आत्मा तो। हाँ, नहीं, जरूरी नहीं इस अवसर पर ही काल में हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं, किंतु हम्म। हमने बाल के अग्रभाग के नोक पे आए उतनी जमीन भी ऐसी नहीं है कि जहां हमारा जन्म नहीं हुआ हो, या उस काल में ना हुआ हो। ठीक है, तो इसके पहले क्या मनुष्य भाव नहीं मिला होगा, दिन शासन नहीं मिला होगा, मिला गुरु ना, भगवान नहीं अनंत मिले बार होंगे? मिल गया, अनंत बार, तो फिर अनंत कैसे बार अटक मिल गए? गया। तो फिर क्यों अटक हाँ, गए? तो फिर क्यों अटके हुए अभी तक? केवल मनुष्य बनने से कार्य नहीं चल रहा है ना। मनुष्य बनने से क्या होता है? मनुष्य बनने से थोड़ी मोक्ष मिलता है नहीं गुरु या जी, कर्म। दिन शासन मिल गए, गुरु भगवान मिल गए, चौथा आरा भी मिल गया, भगवान की देशना भी अरे मिल गई होगी कहीं ना कहीं तो। आरस से देखना सुनने से कोई कार्य सिद्ध हो नहीं रहा है, जब तक हम सम्यक पने में ना आए, सम्यक दृष्टि जब तक न बनेंगे तब तक तो कोई कार्य होने वाला है ही नहीं। चाहे कितने उपदेश सुन लें, चाहे चौथे आरा में आवे कि समोसरण में बैठे, कुछ होने वाला नहीं। तो इसका मतलब अभी पुण्यवानी बड़ी है अपनी, इसके लिए अपने को ये सुनने में समझने में हाँ, आचरण में बिल्कुल लेके आने बिल्कुल की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ओहो। कि हमारे शासन के प्रति श्रद्धा बनी है, भगवान की आज्ञा के प्रति श्रद्धा श्रद्धा बनी है, तो इससे बड़ी पुण्यवानी और क्या हो सकती है? आगमकार तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पुण्यवानी वही है कि हम हमारे जीव को जिन शासन श्रवण के लिए ले आए, जिनवाणी श्रवण के लिए आ जाए। जो जीव है ना, उसकी पुण्यवानी, हम्म। उत्कृष्ट पुण्यवानी तभी मानी जाती है कि वो जीव जिनवाणी श्रवण तक आ जाए, तो वो उसकी उत्कृष्ट पुण्यवानी मानी जाती है।
ठीक है गुरुजी। सिर्फ दो हम्म। मैंने पहले भी ये पूछा था, लेकिन मैंने ऐसे पूछा था कि हाईएस्ट कर्म निर्जा किस में होती है। मैं अभी पूछता हूँ कि हाईएस्ट पुनवानी और हाईएस्ट कर्म निर्जा किस में होती है, कौन सी आराधना में, या क्या करने से होती है सबसे ज्यादा पुनवानी, और सबसे ज्यादा कर्म निर्जा किस में होती है, क्या करने सबसे से, ज्यादा कैसे जीने में। देखो, सबसे ज्यादा कर्म निर्जा सम्यक पने के साथ, सम्यक पने के साथ जितनी गहरी संभाव की साधना होगी उतना गहरा कर्म निर्जा होगा। अच्छा, वो तो आपने सम्यक बताया पने था। के बिना नहीं, सम्यक पने हम्म। के बिना नहीं, सम्यक पने के बिना हम चाहे कितना ही कठोर शारीरिक कष्ट सहन कर लें, उससे कर्म निर्जा नहीं होती। सम्यक पने के साथ भगवान की आज्ञा के अनुसार जितना गहरा संभाव रखेंगे उतनी अधिक निर्जरा हो। समझ पूर्वक, यही हो ना गुरुजी, समझ सम्यक पूर्वक, मतलब। बिना समझ पूर्वक नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। अभी पुनवानी का बताइए, हम्म। पुनवानी कैसे बढ़ाएं। संवर आराधना से ही पुनवानी बढ़ती है, सम्मर वो आराधना का गहरी मतलब क्या पुनवानी है। होती है। संवर आराधना का मतलब होता है, हमारा जो धर्म है वो दो तरह का है, संवर और निर्जरा। इससे हम्म। पुनवानी बढ़ती है। संवर हम्म। का मतलब आरंभ और परिग्रह का किस कैटेगरी से, लेवल से हम त्याग करते हैं। जैसे कि। एक कर्म एक योग से करते हैं तो संवर, दो कर्म तीन योग से करते हैं तो सामायिक, और तीन कर्म तीन योग से करते हैं तो साधुपना, और अच्छा। पोषक वगैरह करते हैं तो वो भी संवर। तो इसको किस कैटेगरी से और कितने गहरे तरीके से करते हैं, इससे पुनवानी बढ़ती है। कर्म निर्जा तो, जैसे। कर्म तो आने से रुकते ही हैं, तप हम्म। करने से कर्म की निर्जा भी होती है और पुनवानी भी तगड़ी बनती है। आज शालिभद्र को देख लो, हम्म। एग्जाम्पल है ना हमारे साथ, क्या किया उन्होंने, कोई दानशाला खोली क्या? नहीं, सिर्फ एक सुपात्र दान किया था। तो फिर तो कितना क्या हो गया, इससे बड़ी पुनवानी और क्या हो सकती है, कि इतनी गहरी पुनवानी केवल खीर बनाने से घर में तो समृद्धि आई ही, रिद्धि सिद्धि आई ही, किंतु उनके भाव भी संयम के बन गए। छाई समकित हो गए। भटके नहीं, भटके नहीं, उस समृद्धि रिद्धि को देखकर भटके नहीं, उनको हम्म। त्याग कर दिया और संयम सही। पथ पे आ गए। ये सही। गहरी पुनवानी, केवल दानशाला खोलने से कुछ नहीं होने वाला ठीक है गुरुजी, अभी ऑफिस के अंदर है तो समर करना है, है। फैन एसी लाइट कंप्यूटर मोबाइल सब चालू है, बट क्षेत्र बोल तो ऑफिस के बाहर कम से कम 4 घंटे जाने की संभावना नहीं दिखती है, तो समर कर सकते हैं उसके अंदर, हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं। ऑफिस का खुला कर लो, तो ऑफिस के अच्छा। अंदर जो मैं कार्य आरंभ परिग्रह है मेरा, ये मेरा हम्म। ओपन खुला है। ऑफिस के अच्छा। बाहर मेरा सब। किंतु अगर बाहर के कार्य कर रहे हैं मोबाइल पे, अगर फॉरेन में बात कर रहे हैं या और दूसरी कंट्री में बात कर रहे हैं या दूसरे ऑफिस में बात कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं बैठ पाए। अच्छा, अभी जैसे अभी अपन क्लास चल रही है तो इसमें भी अपन समर कर सकते हैं, क्लास तो भी आप कहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ, हाँ, संवर तो कर ही सकते हैं, संवर में क्या, कैसे संवर कैसे आप करेंगे। जो मुपति। आरंभ और परिग्रह कर रहे हैं, जो आरंभ और हम्म। परिग्रह आपके साथ में है, जितना जितना कर रहे हैं उतना खुला रख लो, बाकी का त्याग, ये संवर। जैसे अभी मोबाइल में क्लास चल रही है वो खुला है, उसके अलावा बाकी सब त्याग है। मुपति हाँ। मुपति नहीं है तो भी चलेगा। हाँ, मुंपत्ति नहीं है तब भी चल जाता है। मुंह पे खुला रख लो ना, कभी मैं खुले मुंह बोलूंगा या खुले मुंह अच्छा। सुनूंगा, इसका खुला रख लो। जैसे मान लो कोई बात, कई बार गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है, तो पंखा चलता है तो पंखा खुला रख लो। और कई बार अच्छा। कहते हैं कि पंखे में कैसे संवर करेंगे, तो हम्म। पंखे का जो आरंभ हो रहा है उसका खुला रख लो। हम्म। ये ये तो जागृति की विषय होगी, जागृति से अगर चलेंगे तो काफी समर हो सकता है अपना। भयंकर निर्जरा के प्रसंग बनते हैं। और गाड़ी में जाते तो गुरुजी कैसे, यहाँ से अब समझो 100 किलोमीटर जाना तो उसमें कैसे समर कर सकते हैं। नहीं, यूं देखो, यूं हर जगह संवर की बैठाएंगे तो नहीं हो सकता, फिर उसमें आरंभ का त्याग कर सकते हैं। संवर की पार्टी तो नहीं आएगी, संवर की पार्टी में तो कई चीजें आती है। हम्म। तो आप जैसे मान लो गाड़ी का यूज कर रहे हैं तो अन्य गाड़ियों का त्याग कर दो। ओके। वो तो सुबह 14 चलदा नियम नियम सुबह लेते त्याग हैं ना। कर देते गुरुजी, वो तो हम्म। 14 नियम सुबह की कितनी हाँ तो गाड़ियां बस, लगानी है। हाँ तो बस वो हो गया, वो पर्याप्त है। अच्छा। यूं अगर आप कोई धर्म आराधना के लिए बैठे हैं या धर्म सुनने के लिए बैठे हैं, किंतु कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि भाई संसार की प्रवृत्तियों से इतना मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो चलो थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो
अपन इस तरीके से संवर ग्रहण कर लें, किंतु पाप करते हुए भी अगर संवर करें ये थोड़ा ठीक नहीं। जय जिनेंद्र साहब। जय। गुरु जी अभी आपने बताया ना कर्म की निर्जरा के बारे में, तो थोड़ा सा उस विस्तार से बता सकते हैं क्या? क्या? कर्मों की निर्जरा के बारे में अभी आपने फरमाया ना, कैसे? थोड़ा बताइए, क्या सुना आपने? आपने एक तो कर्मों की निर्जरा कैसे होती है और एक पुण्यवानी कैसे बढ़ती है, इस पे ये प्रश्न चला ना अभी। तो मैं कर्मों की निर्जरा के बारे में पूछ रही हूँ। मतलब कर्मों की निर्जरा का सीधा संबंध हमारे समभाव पे टिका हुआ है। हाँ, वही उसको ही आप थोड़ा विस्तार में जैसे बताइए। मान लो उपवास भी किया, या उमोदरी की, या एकाशना किया, या आम्बिल किया, या और भी आगे बढ़ गए तो मांसकमन किया, और भी आगे बढ़े तो भिक्षाचर्या, रसपरी, जो भी किया आगे मुनियों के सब कर्म निर्जरा के भेद आ जाते हैं। ये क्यों किया? कर्म खपाने के लिए किया। कर्म खपाने के लिए। अगर उपवास करके भी अगर हम मन में ही आ जाए यार आज सिर दुख रहा है, उपवास नहीं होता तो ठीक रहता, उपवास करके भी हम अगर आरम समारंभ कर रहे हैं तो निर्जरा कैसे बैठेगी? तो नहीं, अभी आपने हर कंडीशन में, हर तप में, हर धर्म आराधना में जितनी गहरी संभाव की साधना होगी उतनी गहरी निर्जरा के प्रसंग बनेंगे। ये तो एक देखो, तप हमारे यहाँ एक ठोकरा आता है, सुनो, हमारे यहाँ एक ठोकरा आता है कि मुनि दीक्षा लेता है। तो मुनि दीक्षा लेता है तो पहले महीने में वो कितने सुखों को लाग जाता है, कितनी पुनवानी बांध लेता है, ऐसा एक ठोकरा आता है। सुना किसने ठोकरा? नहीं, ध्यान में नहीं। सुना तो है, याद नहीं है, किया हुआ है, याद नहीं आ रहा पूरी तरह से, लेकिन किया हुआ है ये। हाँ है सर, मेरे पास है एक बार है ना? हाँ सर। हाँ, हाँ इसमें हाँ तो अब मेरी बात सुनो, जी। कि एक महीने का साधक वाण वेंतर देवों के सुखों को लांग जाता है, ठीक है ना? और 2 महीने का साधक भवनपति भवनपति के देवों को लांग जाता है ना? तो अब वो केवल मुनि बनने से इतनी पुण्यवानी बांध लेता है? हाँ, वो तुलना की गई है। हाँ, तुलना की गई है ना। तो उस मुनि क्या कर रहा है वो मुनि, ये बताओ ना। तो उसने 12 महीने में तो वो सर्वार्थ सिद्ध देवों के सुखों को भी लांग जाता है, इतनी अधिक ऊंची पुण्यवानी बांध लेता है। तो ऐसा 12 महीने में क्या किया उस साधक ने? संभाव रखे हुए, त्याग, उसमें ऐसा तो नहीं कहा, हाँ जी, संयम किया। हाँ मतलब आरंभ परिग्रह का त्याग किया है, आरंभ परिग्रह का त्याग संभाव तो से पहले दिन ही कर दिया। हाँ, परिग्रह तो तो इतने संयम समय निर्जरा चलती रही। तो वो निर्जरा कैसे बनेगी? कि गहरी संभाव की साधना बनेगी, गहरे जी साधु के पजवे बढ़ेंगे, साधुता के पजवे बढ़ेंगे, गहरी साधुता में उतरेंगे, तब जाके तो बढ़ेंगे ना। तो पुण्यवानी कैसे बढ़ रही है? गहरी संभाव रखने से। मान लो मुनि उपवास किया, बेला किया, तेला किया, एकांतर कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, गोश्री के लिए गए, भगवान ने जिस रीति से जिस तरीके से गोश्री के बारे में बताया उस तरीके से मिले तो ठीक, नहीं मिले तो वापस आ गए। किसी तरह का खेद भाव नहीं और उल्लास भाव आज्ञा में। हाँ, तो ये सारी गहरी साधना करते हुए संभाव रखते हैं, तभी तो ऐसी पुण्यवानी बढ़ती है, कर्मों की निर्जरा होती है। माने अशुभ कर्म निर्जित होते हैं तो शुभ कर्मों के बंद हो जाते, बढ़ जाते हैं, तो ये पुण्यवानी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जी तो हाँ। कर्म निर्जरा के लिए जितनी गहरी संभाव की साधना होगी उतने अधिक कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। जिस व्यक्ति से, जिस प्राणी से, जिस चीज से हमारा अहित हो रहा है या हमें वो
हमारे जीवन में वो बाधा है, अड़चन है, उनके प्रति अहोभाव रखें और अपने कर्मों को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये कर्म मेरे खुद के हैं, मुझे ही स्वीकार करने हैं, और उसके लिए किसी भी तरह की स्किन पे उदासीनता नहीं आनी चाहिए, प्रसन्नता के भाव आने चाहिए कि देखो आज तो मैं समझ रहा हूं, और ऐसे कष्टों को सहन करने के लिए मेरी इंद्रियां भी मेरा साथ दे रही हैं, और गुरुजनों का साथ है, आज धर्म मेरे सामने है, तो क्यों ना मैं इसको समभाव से निर्जित कर लूं। ऐसी अनुप्रेक्षा करते हुए उन कर्मों को हम क्या करेंगे, कर्मों का वेदन करेंगे, तो भगवान खुद फरमा रहे हैं कि दीर्घ काल की कर्म की स्थितियां अल्पकाल वाली हो जाएगी। गाढ़ा रस यानी गहरा असर करने वाली प्रकृतियां मंद रस में आ जाएगी। भगवान की वाणी तो झूठी तो नहीं हो सकती, किंतु हम ऐसी अनुप्रेक्षा करेंगे तब तो कर्मों की निजा हो जाएगी। और ये सारी चीजें होगी कब, जब हम समभाव रखेंगे, बाकी होना बहुत मुश्किल। तो इस तरीके से हमारी कर्मों की निद्रा होती। किसने किया था प्रश्न? मैंने नीतू कुंभट जोधपुर से। समझ में आया? हाँ। हम्म, और बताइए। और किसी के प्रश्न तो करिए। गुरुजी, एक भवतारी का क्या है मतलब? एक भवतारी यानी क्या वापस मनुष्य जन्म लेके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेगा, या यहीं लेगा जम्बूद्वीप में ही, भरत क्षेत्र में? एक भवतारी नहीं का नहीं, क्या? पता कर्म भूमि में जन्म ले सकता है एकावतारी का मतलब। अब देखो, वो जो बार बार हम जो महाविद्य क्षेत्र की बात करते हैं ना, वो तो जो पहले दूसरे देवलोक में गए हैं उनकी करते हैं, क्योंकि पहले दूसरे देवलोक की स्थिति कितनी है, कौन बताएगा? एक सागरोपम। एक सागरोपम की है, तो एक सागरोपम के बाद जन्म लेना है तो कहाँ जाएंगे? एकावतारी है तो फिर महाविद्य में जन्म लेना पड़ेगा। तो वो महाविद्य क्षेत्र जम्बूद्वीप का भी हो सकता है, धात्के खंड का भी हो सकता है, पुष्कर का भी हो सकता है। कुल कितने, 5 हैं? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य है ना, 15 कर्म भूमि है। और तो मान लो गुरुजी कोई ऊपर के देवों में चला गया है ना, ऊपर के देवों में चला गया, और कई अधिक सागर भूमि की स्थिति है, किसकी 33 है, किसकी 32 है, किसकी 31 है, किसकी 20 है, किसकी 22 है, हैं? तो वो तो वापस इसी भरत क्षेत्र में भी जन्म ले सकता है, मुक जा सकता है। महाविद्य में जाने की जरूरत क्या है, वो भी एकावतारी है। हाँ, नहीं महाविद्या में जाके अगर आप जैन कुल में ही जन्म लोगे तो ही होगा, या अरे किसी जैन भी शब्द हटा दो, जैन शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्षत्रिय कुल में जन्म लेके नहीं जा सकते क्या? क्या बात कर रहे हो? मान लो कोई ऊंचे ऊंचे साधक है, ऊंची पुनवानी बांधी है, तो जैन कुल में क्यों जन्म लेगा? वो तो राजा के यहाँ जन्म लेगा, तो फिर मोक्ष नहीं जा सकता क्या वो? है ना गुरुजी, गुरु राजा के यहाँ से मोक्ष गए हैं ना, बहुत गए हैं। वो तो एक देखो, अब हमारा एक साइकोलॉजी बन गई, जैन कुल, जैन कुल, जैन कुल। हाँ, जैन कुल अच्छा है, हम ऐसा थोड़ी मान रहे हैं, किंतु जैन तो एक शाब्दिक अर्थ है, संज्ञा शब्द है। हमारे जैन बनने से क्या हम मोक्ष जा रहे हैं क्या? हम जैन ऐसे हैं जो स्थानक में आते ही नहीं, कई ऐसे हैं जो आज दिन तक समाहित नहीं किया उन्होंने, मुनियों के दर्शन करना भी बहुत मुश्किल है उनके। तो फिर जैन शब्द से क्या मतलब, क्या तात्पर्य? ऐसा कहना चाहिए कि एका भुगतारी जिन शासन श्रवण करेंगे, जिन शासन में आएंगे, और श्रवण करके वो उसकी आराधना करें। हम्म। वो कोई भी हो सकता है, राजा के कुंवर भी हो सकते हैं, क्षत्रिय है वो।
जब से गति आगति इस झोपड़े से संबंधित एक संशय है हाँ, कि जो आगति मतलब जो अनुकूल विमान वाले भी नपुंसक की आगति बताई है, नहीं वहां से गति मतलब, तो अनुत्तर विमान वाले भी नपुंसक हो सकते हैं क्या? ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे? अनुत्तर विमान की कितनी आगति है बताइए। कर्म भूमि में आएंगे 15 कर्म भूमि। 15 कर्म भूमि है ना। हाँ जी। अनुत्तर विमान में आने वाले 15 कर्म भूमि वाले। अब 15 कर्म भूमि वाले कौन हैं? शनि मनुष्य, मन वाले मनुष्य। शनि मनुष्य में भी कौन है? चलो शनि मनुष्य की छोड़ो, श्रावक की आगति कितनी? ये श्रावक की गति कितनी? गति श्रावक की गति कितनी? नहीं, अभी अभी कर रहा हूँ तो मुझे परफेक्ट ध्यान में नहीं आ रहा। ये खाली और है ना, बहुत सारे हैं यहाँ ज्ञान ध्यान सीखने वाले। दूसरे बताओ भाई, श्रावक की गति कितनी? 343 की। हाँ, तो 42 कहाँ जाएगा श्रावक? देवलोक में जाएगा। हाँ, अरे तो देवलोक में तो जाए, कहाँ तक जाएगा बताओ ना। 30 42 कौन सी बयालीस? 12 देवलोक, लोकांतिक, 9 लोकांतिक, 12 देवलोक। कितना हो गए? 21 21 से पर्याप्त और अपर्याप्त, ठीक है ना। अब श्रावक की साधना भी 42 देवलोक तक की जा रही है, किंतु यहाँ वेशधारी अगर कोई मिथ्यात्वी भी है और कठोर केवल क्रिया करता है तो वो भी नवग्रह तक चला जाता है। नवग्रह। समझ रहे हैं? संजय भैया, कौन किसने प्रश्न किया? हाँ जी, सुरेश को। सूरज जी। हाँ, तो अब आप कह रहे हैं कि भाई वो अनुत्तर विमान में आते हैं तो वो नपुंसक वाले भी आ सकते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं ना? मतलब मेरे पास किताब अभी मैं देख रहा हूँ, नपुंसक वेद की आगति 285 बताई है। हाँ, 285 कौन कौन सी? एक तो 179 की लड़ी है, हाँ, और देवता 99 जाति की, इसी में डाउट आ रहा है। मतलब पूरे देवता ले लिए गए इसमें, पूरे के पूरे। संशय ये आ रहा है कि ठीक है, भवनपति वगैरह तो ठीक है, मान लो तिलोसी ठीक है, लेकिन 99 कैटेगरी में अनुत्तर विमान वाले भी शामिल है, तो फिर देखो हाँ, हाँ, तो वेद वाले होते क्या हो गया? तो देखो, स्त्री मोक्ष जा सकती है, पुरुष मोक्ष जा सकता है, नपुंसक वेद जा सकता है, नहीं सकता? हाँ, तीनों वेद है। जा सकते। अरे वेद तो शरीर से, मुकेश सुरेश भैया क्या नाम है, किसने किया? वेद तो शरीर से जुड़ा हुआ शब्द है, शरीर का अंग है। भावनाएं चेंज हो जाती हैं, ये क्या होते हैं? मुनि होते हैं। नपुंसक भी मुनि बन जाते हैं, और मुनि बन जाते हैं, धर्म आराधना करते हैं। ये केवलियों का विषय है। मुनि को दीक्षा कौन देते हैं? ये मुनि को क्या, नपुंसक को केवली, है ना? उनको पता है कि ये साधना कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना? तो ऐसे साधक, ऐसे नपुंसक भी दीक्षा लेकर श्रेणी चढ़ जाते हैं, और मान लो उपसम श्रेणी चढ़ रहे हुए होते हैं और 11 गुण स्थान तक आ जाते हैं और आयुष पूरा हो जावे, अब वो कहाँ जाएंगे? वो देवलोक में जाएंगे। कौन से देवलोक में? हाँ, ये बराबर। अगर वो बोल अनुत्तर में जाएंगे। जी, हाँ, तो अनुत्तर में जाएंगे। तो अब ये नपुंसक वाला अनुत्तर में गया कि नहीं गया? अच्छा, ठीक है। किंतु देवता तो वो पुरुष ही होगा, उत्पन्न होते ही वो पुरुष वेद में आ जाएगा। देवता नपुंसक नहीं होते, बराबर है। देवता या तो स्त्री भी कहाँ तक? हाँ, दूसरे देवलोक तक। दूसरे बाकी आगे सारे पुरुष होते हैं। पर जिस मुनि ने ये साधना की और आयुष्य पूरा हो गया, तो ऐसा मुनि अनुत्तर में उत्पन्न होता है, चाहे वो नपुंसक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। तो ऐसे मुनि अनुत्तर में उत्पन्न होते हैं, इस अपेक्षा से। और वहां पे वो पुरुष ही है, वहां पे नपुंसक है,
देवता तो पुरुष ही होता है। लेकिन वहां से फिर आते हैं तो फिर वो नपुंसक, ये क्यों है सर? वहां तो इतनी मतलब जैसे अनुग्रह विमान से आने वाले जो 99 देवता को शामिल किया गया है, तो अब सर्वसिद्धि से आते हैं तो हाईएस्ट क्वालिटी का जो कैटेगरी का देवलोक है, वहां से भी उनकी जो गति है वापिस आते हैं तो वो नपुंसक, अच्छा आगति है, गति में नहीं है। गति देखो ना, गति कौन सी है? 15 कर्म भूमि। नहीं, नपुंसक की आगति 285, गति 563 की बताइए। हाँ, तो वो तो पुरुष है ना। हाँ जी, बराबर समझ गए। देवता तो पुरुष है, नपुंसक कहाँ है? समझ आ गई? पुरुष हो मतलब नपुंसक का यहाँ पे मतलब हुआ, ये अर्थ हुआ कि वो पुरुष है। नहीं 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 नहीं, आप क्या, मैं समझा नहीं, आप क्या बता रहे हैं? नहीं नहीं, वापिस वही डाउट आ रहा है कि यहाँ पे लिखा कि नपुंसक की आगति 285 की, मतलब कहाँ कहाँ से आ हाँ। रहे हैं? 179 की लड़ से प्लस 99 के देवता प्लस 7 नर के पर्याप्त, ये हो गए टोटल 285। अभी मुझे ये डाउट वापिस आ रहा है कि 99 जाति के देवता में से अगर हाईएस्ट लेते हैं, सर्वासिक विमान अंतर विमान के लेते हैं, तो वो भी नपुंसक का वापिस जन्म ले लेते हैं क्या? हालांकि वो सही सर्वसिक हाँ, वाले। हो सकता है, हाँ यही डाउट, कोई क्योंकि बाधा इतना नहीं। अच्छा परफेक्ट एक देवलोक है और वहां से फिर वो नपुंसक में आते हैं, ये ऐसा कैसे? एक्चुअली क्या है कि देवलोक में रहते हुए उन्होंने वेद का बंद नहीं किया हुआ है। वेद का बंद तो पहले ही कर रखा है और अब उदय में आ रहा है। अच्छा। और अनुत्तर विमान वाले, सर्वार सिद्ध वाले तो एक अवतारी होते हैं। होते कि नहीं तो होते? देवलोक, वेद का बंद तो देवलोक में ही हुआ होगा, वही वही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। बात तो सुनिए ना, अगर वेद का बंद पहले हो गया है और अभी वो देवलोक में है, तो देवलोक वाले स्वार सिद्ध वाले जीव को भी नपुंसक में आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब वेद का वहां पे बंद नहीं होता है। जैसे जैसे अपन कहते हैं ना कि तीर्थंकर स्त्री नहीं होते, किंतु स्त्री वेद का पहले उन्होंने बंद कर लिया था कि नहीं कर लिया था मल्लिनाथ भगवान ने? इसीलिए आए तो हाँ, तो देवलोक फिर से। तीर्थंकर बने। भले अभी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंद हो गई, किंतु पहले हाँ, क्या बांधा हुआ था? मतलब वेद का जो बंद होता है वो देवलोक में नहीं होता, ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है ना? जरूरी नहीं, वहां भी हो सकता है, किंतु ऐसा हो रहा है तो उन्होंने शायद पहले भी बांधा हुआ हो। हाँ, ये बात समझ में आई। हम्म, ठीक, बहुत ही अच्छा थोकड़ा, अभी भी मैं अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छा है। गति बहुत थोकड़ा बहुत अच्छा है। बहुत जबरदस्त है, इसी से थोड़ा मतलब आगे बढ़ने की एक बहुत तीन इच्छा चार भी हो रही थोकड़े है। अगर सीख जाएंगे, 3-4 थोकड़े सीख जाएंगे तो आगम को समझने लग जाएंगे। जैसे पहले तो 25 बॉल तो फाउंडेशन है ना, हम्म, इसको, फिर लघु दंडक है, फिर एक गति गति है, और एक जीव करता है। लघु दंडक आर्डर में पहले आएगा क्यों सर? पहले तो 25 बॉल, फिर बाद में गति आगति, फिर लघु दंड, ऐसे ले सकते हैं? हाँ, वो तो कैसे भी ले सकते हैं, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 25 बॉल ले लिए तो उसके बाद लघु दंडक जल्दी से समझ में आ जाता है। हाँ, अच्छा। पर जीवों के बारे में समझ गए हैं हाँ, और उनकी क्रियाकलापों के बारे में समझ गए, जैसे सनन क्या है, संठान क्या है, गति क्या है, जाति क्या है, स्थिति क्या है, तो फिर उनकी गति आगति भी समझ जाते हैं, ये जीव आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ से हैं। हम्म, हम्म, बहुत धन्यवाद सर। ओके। मेरा एक प्रश्न है, आज के हाँ। विषय को हटके है, पर ये जो स्पेस मेकर बैठाते हैं ना, हाँ? स्पेस मेकर हार्ट के लिए मेरे को स्पेस हिंदी में मेकर। बताइए, तो अंग्रेजी कम आती मेरे को। गुरुजी हार्ट का ऑपरेशन होता है तो अंदर कुछ मशीन टाइप बताते हैं, उसमें बैटरी होती है, मुझे लगता है वही स्पेस मेकर होता है शायद। हाँ, यस अच्छा। यस। तो हाँ, तो वो साधु को बहरा सकता है क्या वो आदमी? वो इलेक्ट्रिक में है क्या? हाँ गुरुजी। 啊 फिर तो नहीं बता सकता।
अभी मतलब और एक ये टीवी का रिमोट जो रहता है ना, वो हाथ में है, मतलब बटन नहीं दबाया हुआ है पर हाथ में है, तो वो सोचता है कि सोचता है। कुछ संप्रदाय सुस्ता नहीं मानती है, सुस्ता नहीं। ऐसे सही हो गया। इसलिए कोई इसलिए नहीं मानती है अभी हाँ, अभी कि कुछ जैसे मान लो, महाराज साहब आए थे नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो यहाँ। आप। जैसे जैसे मान लो अपना मोबाइल है, कोई व्यक्ति कहता है हाँ, मोबाइल की बैटरी निकाल देते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, तो भी उसमें जीव की हिंसा नहीं होती होगी। किंतु ऐसा नहीं है, मोबाइल बंद करने के बाद ही जैसे चालू करेंगे तो टाइम क्या पिछला चलेगा क्या उसमें, आगे का चले नहीं जो चल रहा है वही प्रेजेंट का चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, तो ऐसा। नहीं गुरुजी, ऐसा है तो मोबाइल जैसे साधु साधु जी जैसे अंदर आए, घर के अंदर आए, बाहर ही है, गेट पे बाहर है, और अपन ने मोबाइल बात करके और रख दिया टेबल पे, और फिर अपन ने गेट खोला और साधु अंदर आए, अगर तो साधुओं उसमें को सुस्त देखकर या समझकर मोबाइल रखा है तो फिर बताना कि मैं तो नहीं, अनुसुष्टि हूँ। समझकर नहीं, जैसे बात पूरी हो गई, वो सडनली वैसा ही हुआ, संयोग ऐसा ही हुआ कि बात भी खत्म संयोग से हो तो कोई गई। दिक्कत नहीं, संयोग नहीं से पर नहीं वो चलता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, उन्होंने अगर आपको उसको ये पता लग उन्होंने उसको गया कि बाहर हाँ मुनि आए हैं और हाँ फिर आपने वो रिमोट या जो कुछ भी रखा है, तो फिर आप नहीं अनुसुष्ट हैं। नहीं, उनका तो आना हुआ और मेरा मोबाइल रखना हो गया टेबल हाँ, पे फिर कि तो मेरी कोई बात बात नहीं, खत्म। तो इसमें पर कोई वो बात नहीं। उसको असुस्ता माना, उन्होंने असुस्ता माना उस चीज को, उन्होंने आहार वो नहीं शंका लिया। करने वाला लाजमी है, उनकी शंका करना लाजमी है। अगर वो मुनि शंका कर रहे हैं तो लाजमी है। लाजमी इसलिए है कि उनको अपना संयम पालना है। भले आप भोग नहीं हो, वो गुरु तो जी, छद्मस्त है, केवली थोड़ी है क्या। नहीं वो सी है, लेकिन अपन भी गलत नहीं करेंगे, साधु संतों हाँ, के तो साथ अपन भी गलत भले नहीं। ही गलत करो या ना करो, साधु हाँ साधु हमेशा ग्रस्तों को क्या समझता है कि ये भावुक व्यक्ति है। कौन है ये, अच्छा भावुकता समझते हैं। हाँ, वो झूठ भी बोल सकते हैं ऐसा। नहीं, भावुक व्यक्ति का मतलब ये नहीं, मुझे तो महाराष्ट्र को बहराना है, महाराष्ट्र मेरे घर से खाली नहीं जाना चाहिए, महाराष्ट्र को मैं ऐसा करूं। तो ऐसे भावुक व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं करते, इसलिए मुनि का शंका करना लाजमी है। नहीं, पर सचित अचित अपन समझते हैं, अपन को इस चीज का कोई पता बात नहीं, है भाई, आप बता दें, अरे आप समझते हैं, आपकी जगह ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ ना, आपकी निद्रा हाँ में कमी नहीं होगी, आपकी भावना तो है। किंतु अगर मुनि ने कह दिया है कि नहीं आप अनसुस्ते हैं, मुझे ऐसा हाँ लगा है, तो कोई बात हाँ नहीं, आप अलग ही रहे। ये हाँ अपने अंतराय समझे। हाँ, मुनि बिल्कुल गलत बिल्कुल। नहीं है, अपन ऐसा नहीं कहे कि मैंने बताने के नहीं बावजूद भी मुनि ने ये कर दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा ना सोचे। नहीं नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, बट मैं कह रही हूँ मतलब मैं भी सोचती ही थी, और आए भी, पधारे भी उस समय बहुत अलग समय आए थे, 1-1:30 बजे के करीब, तो मुझे यूं लगा कभी था क्या, कि आहार कहीं मिले ना मिले, इस वजह से मैंने थोड़ा सा वो किया था बस। नहीं अपन अपनी सफाई दे सकते हैं कि मुनिराज, मैं हाँ अ, आपका तो इधर से पधारना हुआ और मेरा बिना आपकी जानकारी के रखना हुआ, मैं सुस्ती, हाँ, मैं मैंने बोल दिया अनसुस्ती था। नहीं हूँ, ऐसा बता सकते हैं। फिर भी अगर वो ना माने तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही। हम्म। हम्म। ये पेस मेकर का है ना गुरुजी। अभी 2 दिन पहले एक संत पधारे थे, तो उन्होंने बताया कि असुस्ता नहीं हो सकता। क्या, पेस मेकर वो जो हार्ट की मशीन बैठाते हैं ना शरीर में। नहीं अगर वो मशीन इलेक्ट्रिक से चल रही है, रिमोट नहीं, मतलब अंदर बैटरी सेल्स, बैटरी बैटरी। अरे बैटरी तो वही हो गई ना, बैटरी तो इलेक्ट्रिक ही हो गई, हाँ, वही बोल रहा हूँ। कौन से मार्ग फिर साहब भी थे। राम मुनि जी के साथ। नहीं ऐसा नहीं, अलग इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो फिर तो इलेक्ट्रिक से घड़ी भी चल रही है, मोबाइल भी चल रहा है, वही सेल से ही चल रहा है सब, तो वो वो ऐसा नहीं। बोले शरीर में बैठ गया तो शरीरमय हो गया। वो नहीं फिक्स हो नहीं, गया, ऐसा नहीं, फिक्स हो गया होगा ना शरीर में बैठने के बाद ऐसा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर वो हमेशा के लिए अणुस्थिर हो गया यूं।
हाँ, इलेक्ट्रिक काम कर रही है ना भाई, अंदर नहीं कर रही क्या? आप उसको इलेक्ट्रिक से मानते हैं कि नहीं मान रहे हैं? सेल से मानते हैं कि नहीं मानते? बैटरी से चल रही है वो मानते हैं कि नहीं मानते? बैटरी किससे चलती है? मेरे ननन को भी बिठाया था ना, तो मारा साहब ने बहराया नहीं था उनके हाथ से, ये पता था। मारा साहब ने ऐसा बताया। कोई बात नहीं, जैसा है वैसा, तुमको ज्यादा डिस्कस नहीं करना। नहीं। गुरुजी 10-11 हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार। भगवान की वाणी की बात की तो इच्छा जय जितेंद्र साहब सबसे बारंबार